हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में। कुछ सेक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं पहले सेक्शंस के बारे में, जो कि सेक्शन है 4। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली कि पावर टू सस्पेंड करने का पावर है, इसके बारे में देखेंगे। इट्स अ पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, इसको सस्पेंड कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। सस्पेंड नहीं किया जाए, इसको सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाए। तो सस्पेंड करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किस तरीके से सस्पेंड करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको सस्पेंड करेगी 60 डेज तक। 60 डेज में इसको सस्पेंड करके दे देगी। कैसे सस्पेंड करेगी? तो इफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द आरबीआई, अगर आरबीआई के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है इन दिस बिहाफ, इट इज सेटिस्फाई दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू डू सो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के बिहाफ में रिप्रेजेंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसके ऑपरेशंस को, उसके कुछ जो ऑपरेशंस होते हैं, किसके ऑपरेशंस होते हैं बच्चों? तो ऑपरेशंस होते हैं बैंकिंग के, लगे कि भाई उसको सस्पेंड करना चाहिए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकालेगा ऑफिशियल गैजेटी में और उसको सस्पेंड कर देगा। कितने दिन के लिए? 60 डेज के लिए, नॉट एक्सिस्टिंग 60 डेज, 60 दिन से ज़्यादा तक का नहीं कर सकता है। Specifies in the notification the operation of all or any other provision of the act, the either generally or in relation to a special banking company, इसके रिलेशन में वो उसके बिजनेस को सस्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंकिंग के बिजनेस को सस्पेंड कर सकता है। कितने दिन के लिए? 60 डेज तक के लिए सस्पेंड कर सकता है। और जो भी ये काम करेंगे इसको ये लोग पब्लिश करेंगे। किसमें पब्लिश करेंगे? तो ऑफिशियल गैजेट में जो है इसको पब्लिश करेंगे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सेक्शंस की, इसी का जो पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सेक्शंस की जो इसी का पार्ट है कि इन केस ऑफ स्पेशल इमरजेंसी, अगर स्पेशल इमरजेंसी हो गया, सस्पेंड करने की जरूरत पड़ी, तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। पहला द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होंगे और हिज एब्सेंस, और डिप्टी गवर्नर, या फिर गवर्नर नहीं होंगे तो डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक को नॉमिनेटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ऑर्डर करेंगे। कौन? या तो गवर्नर, या तो गवर्नर नहीं होंगे तो डिप्टी गवर्नर ऑर्डर करेंगे। एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बंद करने का जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा इस वाले एक्ट में। अंडर द सबसेक्शन 1, सो एज हाउ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट एक्सीड 30 डेज। यहाँ पे ये देखने वाले की बात है फ्रेंड्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है, डायरेक्टली बंद करती है, तो वो लेती है 60 डेज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रही है, या रिजर्व बैंक कर रहा है, या फिर डिप्टी गवर्नर कर रहे हैं, तो ये लोग लेंगे मात्र 30 डेज से ज़्यादा नहीं। समझ में आया फ्रेंड्स? एंड द गवर्नर और द डिप्टी गवर्नर एज द केस में भी डज ही शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये काम करने के बाद ये लोग रिपोर्ट करेंगे
सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे एज द ऑर्डर सून एज में बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने के बाद ये जो मैटर है ये पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेटी में, ऑफिशियल गैजेटी में पब्लिश होगा, गैजेट में पब्लिश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखा जाए एक बात मैं बताता हूँ आप लोग को, जो ऑफिशियल गैजेटी होती है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेखा जोखा होता है कि क्या क्या उसमें काम हुआ, कैसे किया गया, किस बेसिस पे किया गया, ये सारा हम जो है ऑफिशियल गैजेटिंग आ जाता है। अब नाउ हम लोग बात करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट और भी दूसरा तरीका अपना सकता है इसको क्या करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए। अभी हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, तो सस्पेंड पे कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड करेगा। कैसे, और दूसरा तरीका है तो ऑफिशियल गैजेटिंग में पब्लिश कर दिया, अब टाइम टू टाइम ये बढ़ाता रहेगा अपने सस्पेंशन को, ऑर्डर को बढ़ाता रहेगा। कैसे बढ़ाएगा, तो ऑफिशियल गैजेटिंग में पब्लिश करके, ऑर्डर को बढ़ाना है तो ऑफिशियल गैजेटिंग में पब्लिश कर दिया जाए। और सबसेक्शन 2 फॉर द पीरियड नॉट एक्सिस्टिंग 60 days at any time as it think fit, so however that the period does not exceed 1 year। ये पीरियड एक साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, समय समय पे 60 डेज करके बढ़ा सकता है, लेकिन एक साल तक से ज़्यादा वो नहीं बढ़ा सकता है। एक साल से ज़्यादा क्या नहीं बढ़ा सकता है, तो एक साल से ज़्यादा सस्पेंशन को नहीं बढ़ा सकता, डज नॉट exceeds 1 year as it think fit, so however the total period does not exceeds 1 year। अब देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, अ कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन इशू अंडर सबसेक्शन 3 shall be laid on the table of the parliament as soon as it is used। तो जो भी आप लोगों ने काम किया है सेक्शन 3 के अंदर में, उन सारे का लेखा जोखा पार्लियामेंट के टेबल पे होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। समझ आया फ्रेंड्स आप लोग, कॉपी होना चाहिए। अनलेस देयर इज एनी रिपिम्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि कोई रिपिम्डेशन ना हो उस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तब तक वो होना चाहिए। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग आज बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अप्रूवल सिक्योरिटी। अप्रूवल सिक्योरिटी क्या होता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी क्या होता है, तो अप्रूव्ड सिक्योरिटी है मीन्स सिक्योरिटी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इन स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी अगर सिक्योरिटी इशूड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अदर सच सिक्योरिटी एज में बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, या किसी सिक्योरिटी को आरबीआई के द्वारा बोला जाए कि भाई ये सारा सिक्योरिटी है, इट इज कंसिडर्ड एज एन आरबीआई सिक्योरिटी।